हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश का एग्जाम देने गए हो और इंग्लिश के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के पेपर को आप लोग कैसे पास करोगे। मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों को ऐसा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास सिर्फ स्केल हो और 2 पेन हो, आपके पास पेपर हो और आपके पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो, बस। और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश के पेपर में कैसे आप 95% स्कोर करके आने वाले हो। मेरे प्यार बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं, जाके आप मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। अभी 2-2 मिलियन व्यूज गया हुआ है, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन। इसके बाद एक वीडियो पे गया हुआ है 1 मिलियन, ठीक है। और उसमें जाके कमेंट चेक कीजिए। कमेंट जब चेक कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आपको मिलेगा कि नहीं सर, मैं तो इंग्लिश में फेल होने वाला था, तब तक आपका वीडियो आ गया और आपकी वीडियो को देखने के बाद हम तो इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस आपके पास 2 पेन होना चाहिए और आपके पास पेपर होना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे अगर हम बात करें कि क्लास 10th वाले बच्चे और क्लास 12th वाले बच्चे, दोनों बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है। आपको मालूम है कि क्लास 10th में जो इंग्लिश का पेपर बन के आता है, इंग्लिश का पेपर बनता है 70 नंबर का, और क्लास 12th में जो इंग्लिश का पेपर वो बनता है कितने नंबर का? 100 नंबर का बनता है। ये बात आपको भी जानकारी है। 30 नंबर इसका कहां गया गुरुजी? तो 30 नंबर तो प्रैक्टिकल का मिलता है, स्कूल से मिलता है 30 नंबर, तो 30 नंबर तो ये फ्री में ही ले जाएंगे। 30 नंबर तो ये फ्री में ही ले जाएंगे, बस उनका पेपर रहेगा 70 नंबर का। तो 70 नंबर में 50 से लेकर 55 नंबर वो आसानी से मेरे ट्रिक की मदद से ला देंगे। और क्लास 12th वाले बच्चे देखें, 100 में आपका स्कोर 80 से लेकर 85 नंबर आराम से आ जाएगा। 80 से लेकर 85 नंबर आराम से आ जाएगा मेरी इस ट्रिक की मदद से। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, सिर्फ जो मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीका से आप लिखकर चले आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां से आप लोगों का स्टार्ट होगा सबसे पहले सेक्शन ए। सबसे पहले क्या आएगा? सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में रीडिंग वाला पार्ट आएगा। आपको मैं बताता हूं सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। सबसे पहला जो काम है आप लोगों का, सेक्शन ए है तो सेक्शन ए आपको हेडिंग डालना है और स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या कर देना? अंडरलाइनिंग कर देना है। रीडिंग का पार्ट है तो या तो इसके बगल में ही आप रीडिंग का पार्ट लिख दीजिए, या तो आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, रीडिंग का पार्ट लिख दो, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने सेक्शन ए का रीडिंग वाला पार्ट किया। देखिए, हेडिंग में आप लोगों को कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, हेडिंग बिल्कुल क्लियर लिखनी है कि सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है तो आप एक लाइन का गैप छोड़ के लिखोगे कि आंसर टू, क्या लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बता रहा हूं बस उसको आप ध्यान से समझते चलिए। और इसके बाद क्या कीजिएगा कि स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दीजिएगा अंडरलाइनिंग, काम हो जाएगा आप लोगों का। आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है उसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कह रहा है कि पैसेज है, यहां से पैसेज स्टार्ट है, कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़ा पैसेज दिया है कोई भी पैसेज नहीं पढ़ेगा। कोई भी लड़का जो है वो पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेगा। चलिए मैं पूरा दिखा देता हूं। पैसेज जो है आप लोगों का यहां पे समाप्त हो रहा है, तो क्या पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने जाओगे? पूरा का पूरा पैसेज पढ़ोगे तो कब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपके पास क्वेश्चन मिलेगा ए बी सी डी ई, और ई में भी कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए 1 2 3 4 और 4 1 5, 15 नंबर का पैसेज। 15 नंबर का पैसेज। ये क्लास 12th का पेपर है तो 15 नंबर। वही क्लास 10th का पेपर आता तो उसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं 8 9 10 नंबर के, उसके भी प्रश्न बन जाते हैं पैसेज वाले, तो वहां से भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पैसेज का नियम एक ही है। क्या नियम कहता है? देखो, आपको ए वाला प्रश्न कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। ए वाला करना है ना, तो आप यहां पे ए डाल दो। ये वाला करना है, ए डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी अब क्या करें? तो प्रश्न को पढ़ लो एक बार कि क्वेश्चन कह रहा है। बोला कि व्हाट वाज गांधी ग्रेट एम इन लाइफ। अब कह रहा है कि व्हाट वाज गांधी ग्रेट एम इन लाइफ। अब यहां पे व्हाट वाज को काट दो, व्हाट वाज को एकदम से मिटा दोगे, एकदम से मिटा दोगे। जब आंसर लिखना है तो आपको यहां से लिखना है। सबसे पहले आंसर लिखते समय सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आप लीजिए, ठीक है। तो बोला कि व्हाट वाज को तो हमने काट दिया, बचा क्या? गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ। ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। अब वही सब्जेक्ट उठाकर लिख दीजिए, गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ। जो लिखा है ना वही सब्जेक्ट उठाकर यहां पे लिखेंगे, जैसे लिखा है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि गांधी इज ग्रेट, तो गांधी ग्रेट एम इन लाइफ, एम इन लाइफ,
यहां लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दो। अब क्या करोगे, अब क्या होगा गुरुजी, तो अब यही होगा कि पैसेज में ढूंढोगे कि कहां पे उसमें से कोई वर्ड दिख रहा है। तो जैसे पैसेज स्टार्ट करोगे तो गांधी ग्रेट एम इन लाइफ मिल गया, तो गांधी ग्रेट एम इन लाइफ, देखिए वही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पे, गांधी ग्रेट एम इन लाइफ मिल गया, बहुत बढ़िया। कहां तक उतारोगे, तो लिखोगे कि वाज टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल। ठीक है, यहां तक उतारते उतारते पूरा का पूरा आप मेरे प्यार बच्चों यहां तक उतार दोगे, यहां तक उतार दो, काम बन जाएगा आप लोगों का यहां तक। ठीक है, यहां से उठाओगे यहां तक नोट कर लो, कहां तक, सफरिंग पीपल, तो यहां तक जाओगे और पूरा का पूरा कहां तक लिख दोगे, सफरिंग पीपल। ठीक है, सफरिंग पीपल, सफरिंग पीपल, ठीक है, फुल स्टॉप। लो भाई आंसर कंप्लीट। एग्जामिनर यहां से आप लोगों के कितना नंबर, 3 नंबर खूब आराम से दे दिया। अब बताइए कुछ याद करने के लिए बोला हूं, एक भी प्रश्न याद करने के लिए बोला हूं आप लोगों को, नहीं। इसी तरह बी वाला प्रश्न है कि व्हाट डिड गांधी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल, तो वाउ डू के काटिए, हाउ डू को काटिए, तो हाउ डिड को जैसे आप काटेंगे बचा आपका गांधी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल, ये हो जाएगा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही सब्जेक्ट पूरा का पूरा उतार दीजिए, जो सब्जेक्ट दिया है ना पूरा, यही सब्जेक्ट पूरा का पूरा आपको उतारना है। तो यहां बी वाला कर रहे हो, एक लाइन का गैप छोड़ के यहां पे डालिए बी। और जो मैं पढ़ा हूं अभी कि गांधी, क्या पढ़ा हूं कि गांधी, लिखेंगे कि गांधी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल, सफरिंग पीपल, फुल स्टॉप लगा दीजिए। जो बोला हूं वही हमने पढ़ के सुनाया। इसके बाद पैसे में ढूंढोगे कि कहीं दिया है क्या, तो देखिए लिखा है कि पुअर एंड सफरिंग पीपल, यहां तक हो गया था ना। अब लिखोगे एंड, इसके आगे एंड टू एड पीपल इन एनी वे, यहां तक पूरा लिखते 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 आओगे कहां तक, फोर्स तक, यहां लिख दो फोर्स तक, फोर्स तक बहुत है। जो यहां से उठाओगे यहां तक, उसके आगे क्या लिखोगे, एंड, लिखते लिखते कहां तक लिखोगे, अभी जस्ट हमने बताया आपको कहां तक लिखना है, फोर्स तक। तो आपकी फोर्स यहां पर लिखकर फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आंसर हो गया आप लोगों का कंप्लीट। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो 3 नंबर। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आपको हैंडराइटिंग अच्छे से बना के लिखना है, तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ना, तो इतना जल्दी लिख रहा हूं। आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से हैंडराइटिंग लिखना है ताकि एग्जामिनर बिल्कुल प्रभावित हो जाए आपसे। ठीक है, 3 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वाई डिड द फार्म्स वर्कर क्राउड अराउंड हिम। अब यहां पे वाई डिड को काटिए, वाई डिड काट दिया आपने, यहां पे आ गया कि द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम, ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। वही सब्जेक्ट उतारिए, जो दिया है ना वही सब्जेक्ट उतरना चाहिए। सी वाला कर रहे हो तो यहां पर डालिए सी। ठीक है, और जो मैं बताया हूं वही आपको काम करना है। सी वाला क्या था जी, यह था कि द फार्म वर्कर, जो था वही उतारना है, द फार्म वर्कर, तो द फार्म वर्कर्स क्राउड, वर्कर क्राउड अराउंड हिम, फुल स्टॉप लगा दो। अब क्या होगा गुरुजी, अब कुछ नहीं होगा, अब आगे पढ़ोगे। अब आगे पैसेज में पढ़ोगे तो दो लिखा है यहाँ पे कि पुअर फार्म्स वर्कर द पीपल्स क्राउड अराउंड हिम, ठीक है, बाई 100। ठीक है, यहां तक लिखा ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये फुल स्टॉप यहां तक समाप्त हो रहा है, यही पीछे से उठाइए वेन, तो वेन को यहां पे काटिए। ठीक है, यहां बोला कि ही ट्राइड, यहां से उठाकर अब पूरा का पूरा कहां तक लिखोगे, लो भाई 100 तक, पूरा का पूरा। ये 3 लाइन, 1 2 3, ये तीनों लाइन इसके नीचे छपना चाहिए। ये तीनों की तीनों लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, आंसर कंप्लीट। एग्जाम में कितना नंबर दे देगा, 3 नंबर। यहां से भी आपका कंप्लीट हो गया। डी वाला करने जा रहा हूं, एक लाइन का गैप छोड़कर आप डालो यहां पे डी, कि मैं डी वाला प्रश्न करने जा रहा हूं। कोई नहीं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। डी वाला देखिए क्या है कि व्हाई डिड द पुलिस ऑर्डर गांधी टू लीव द पैलेस, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाई डिड को काटिए। द पुलिस ऑर्डर गांधी टू लीव द प्लेस, ठीक है, लीव द प्लेस, यहां तक आपको उतार देना है। जो दिया है वही नोट कीजिए। क्या बोला था कि द पुलिस, तो लिखोगे कि द पुलिस ऑर्डर गांधी, द पुलिस ऑर्डर गांधी टू लीव द प्लेस, ठीक है, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। अब आगे क्या होगा गुरुजी, तो आगे उस पैसे में ढूंढोगे कि कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे वो दिख रहा है जो वर्ड इसमें लिखा गया था। तो आप देखिए लिखोगे, यहां पे लिखा है कि पुलिस ऑर्डर्ड, ठीक है, तो आप यहीं से लिखोगे कि द पुलिस ऑर्डर्ड गांधी जी लीव द पैलेस, ठीक है। फिर इसके आगे पूरा ये वाला, ये लाइन पूरा का पूरा आपको उठा के
यहां तक, इसको आगे और जोड़ लो, यहां तक, यहां तक 1 2 3 4, ठीक है। यहां से उठाओगे और यहां पे स्टॉप कर दोगे। पूरा का पूरा लाइन जो दिया है सेम टू सेम वही लाइन आप लोगों को छापना है, जो दिया था सेम टू सेम वही लाइन छापना है। लो आंसर कंप्लीट। एग्जामिनर 3 नंबर यहां से भी दे दिया। एक लाइन छोड़ के ई वाला करो। ई में पहला प्रश्न करने जा रहे हो तो ई का पहला प्रश्न देखो क्या है। अब ई वाला पहला प्रश्न पढ़ोगे कि ई का पहला प्रश्न क्या दिया था। तो ई का पहला प्रश्न देखिए, बोला है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्वाइटली, ठीक है। तो क्वाइटली का मतलब क्या है इस पैसेज में। अब आप ढूंढोगे कि क्वाइटली कहीं दिख रहा है क्या। अगर नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप छोड़े थे ना, यहाँ फुल स्टॉप छोड़े थे ना, यहीं से चीजों को उठा लोगे, ठीक है, यहीं से उठा लोगे। और यहां से कम मेरे प्यार बच्चों आपको 2 लाइन, कम से कम आपको 2 लाइन तो लिखना ही है। कम से कम इसके बारे में 2 लाइन तो लिखना ही, तो याद रखना कम से कम 2 लाइन तो आप लोगों को लिखना ही है। 2 लाइन लिखकर यहाँ पे आंसर कंप्लीट कर दोगे। कितना नंबर का था जी, 1 नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। 2 लाइन लिखना अधिक से अधिक, जो मैं बोला हूँ 2 लाइन लिखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। 1 लाइन छोड़कर यहाँ पे दूसरा डालोगे कि अब दूसरा प्रश्न करने जा रहे हो। अब दूसरा प्रश्न क्या, थोड़ा उसको पढ़िए। तो दूसरा प्रश्न है कि राइट द अपोजिट वर्ड पनिशमेंट। अब पनिशमेंट का अपोजिट वर्ड पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको अपोजिट वर्ड बताता हूं कि अगर कोई अपोजिट वर्ड आपको नहीं मालूम हो कि यार पनिशमेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूं। आप एक काम कीजिएगा, यहां बोला है कि पनिशमेंट, अब पनिशमेंट का अपोजिट वर्ड पूछा था ना आप लोगों से, आपको नहीं आ रहा है तो आप यहां पे कार्बनली उठा सकते हो, आप यहां का अनजस्ट उठा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप कोई ऐसा वर्ड देखिए, कहीं देखिए वर्डिक्ट उठा सकते हो। इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो, ठीक है, तो और तो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं दिख रहा हमको। रिफ्यूज भी उठा सकते हो, रिफ्यूज्ड। तो 1 2 3, ठीक है, और ये कालमी चाल, 4 ऐसे वर्ड हैं जो कि बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि हाँ भाई लग रहा है कि अपोजिट वर्ड पनिशमेंट का यही होगा क्या, तुरंत आपको नंबर देगा। तो मैं जो बताया ना कि 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड, 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। 4 वर्ड जो बताया हूँ, 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड लिख दोगे, वो सोचेगा कि हाँ भाई कोई ना कोई एक अपोजिट वर्ड ही है, वो आपको आंसर दे देगा। 1 लाइन का गैप छोड़ के आप डालोगे तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कुछ भी याद करने को बोला हूं, कुछ भी नहीं। तीसरा यहाँ पे कि रीराइट द अंडरलाइंस सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग वर्डिक्ट विथ अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड, ठीक है। वर्डिक्ट, तो आप देखिए यहाँ पे वर्डिक्ट की बात हुआ है, देखिए वर्डिक्ट की बात हुआ है। वर्डिक्ट आ गया ना, मतलब यहीं से उठाओगे जो अगला लाइन में बताया था, यहीं से उठाओगे और वर्डिक्ट वाला लाइन लिख देना, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा लिख देना, 3 लाइन, ठीक है, 3 लाइन लिख देना। अन्यथा नीचे का भी 2 लाइन इसमें एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह एक ही नंबर का प्रश्न है तो 2 लाइन बहुत है। तो आप यहां से उठाइएगा और यहां फ्री तक, द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट वर्डिक्ट टू गिव इन सच अ केस एंड सो लेट हिम गो फ्री। फ्री तक लिख देना, आपका काम बन जाता है। फ्री तक लिख देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फ्री तक लिख देना, 1 नंबर यहां से भी। अब आप समझिए कि 15 नंबर तो मैं ऐसे ही समाप्त कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे 15 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अब आगे आप लोगों का सेक्शन भी राइटिंग का पार्ट है, इसको नए पेज से प्रारंभ करना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नया पेज आ गया तो नए पेज से आपको सेक्शन भी आपको नए पेज से प्रारंभ करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सेक्शन भी राइटिंग वाला पार्ट करो ना, बगल में आप लिख दो राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ भाई ठीक है, स्टूडेंट जो है राइटिंग वाला पार्ट किया। इस तरह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हो तो आप लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर दीजिए। मैं हाथ से कर रहा हूं, आप स्केल की सहायता से कीजिएगा क्योंकि समय नहीं है ना, इसलिए। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। अब मेरे प्यार बच्चों कह रहा है कि 150 से लेकर 150 शब्द में आपका आर्टिकल होना चाहिए। और आर्टिकल शब्द लिखना सबसे आसान होता है, 10 नंबर का आर्टिकल आता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 हेडिंग दिया है ऑलरेडी, ए बी सी। तो ये पहली हेडिंग क्या है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनप्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट दिया है, यह पहली हेडिंग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाली हेडिंग। ए वाली हेडिंग क्या दिया था कि द प्रॉब्लम्स, तो लिखोगे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या करेगा, आपका हेडिंग का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, ये हेडिंग का काम करेगा। अब क्या लिखोगे, आपको समझ में आ ही नहीं रहा कि इसके बीच में लिखूंगा क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि गुरुजी अब लिखें क्या बीच में, हमको तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 पैसेज ही है। तो इस पैसेज में से आप काम कीजिएगा कि यहाँ से पैसेज में से कहीं 2 लाइन पहले बीच में से उठा लीजिएगा। कम से कम 2 लाइन आपको पैसेज में से उठा लेना है।
दो लाइन और एक नीचे की लास्ट लाइन उठा लेना, दो लाइन बीच में से एक लाइन लास्ट की, तीन लाइन हो गया। समझिएगा बात को ध्यान से। इसके बाद इस वाले पैसेज में से यहां से दो लाइन उठा लीजिएगा, तीन दो पांच, पांच लाइन जैसे बोला है ना वही पांच लाइन पूरा का पूरा लिख के चले आना, जैसे दिया है वैसे पांच लाइन लिख देना, काम हो जाएगा। इसी तरह बी वाला हेडिंग है तो बी वाला हेडिंग उतारना। बी वाला हेडिंग देखिए क्या दिया था, बी वाला दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप लिखोगे यहां पे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लो भाई ये आपका हो गया दूसरा हेडिंग। अब दूसरा हेडिंग में क्या करोगे, तो मैं जो बताया हूं वही काम करोगे। इसमें भी कहीं से बीच बीच में से एक एक लाइन उठा के चलना है ताकि कोई पकड़ ना पाए। बीच में से एक एक लाइन उठाकर पांच लाइन कम से कम आपको लिख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। एक लाइन छोड़ के सी वाला था डिजिटल इंडिया, सी वाला था डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया क्या डालोगे यहाँ पे, हेडिंग डालोगे। सी वाला क्या था, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया हेडिंग डालने के बाद आप वही काम करोगे जो मैं अभी बताया हूं, पांच लाइन किसी न किसी तरह आपको लिख देना, काम आप लोगों का बन जाएगा। समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। चलिए अब आ जाएगा प्रश्न संख्या तीसरा, तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर तीसरा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर तीसरा आप क्या बोला, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है इसको देखते हैं। बोला यहाँ पे लेटर लिखने के लिए कि लेटर कैसे लिखा जाता है। दो लेटर दिया, कह रहा है कि या तो ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला, दोनों में से कोई एक लेटर लिखिए। लेटर लिखने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखिए लिखा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन द कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब आपके कॉलेज लाइब्रेरी में बुक की कमी है, तो अपने प्रिंसिपल को आप एक लेटर कैसे लिखोगे। तो देखिए लेटर लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखिए लेटर, हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने का तरीका सबसे पहले यही है कि पहले आप टू लगाइए। प्रिंसिपल को लिख रहे थे ना, तो टू के बाद आप द प्रिंसिपल लिखिए। देखिए लेटर में क्या है कि लेटर में जब भी एग्जामिनर होता है वो आपका ये चीजें देखता है कि आपने इसको सही तरीके से अरेंज किया कि नहीं, बीच में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कंडीशंस को नहीं देखता है, आपका रूपांतरण देखता है कि शुरू का आपने सही लिखा कि नहीं, टू है फिर काम आपने लगाया है कि नहीं, द प्रिंसिपल आपने लिखा है कि नहीं। इसके बाद आप लिखोगे कि नेम ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने स्कूल का नाम। तो अपने स्कूल का नाम तो सारे बच्चों को मालूम होगा, तो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा आप लोग कि नेम ऑफ योर कॉलेज। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ योर कॉलेज, अपने स्कूल का नाम। और आपका स्कूल किस सिटी में है वो लिख दीजिएगा, और किस राज्य में है उसको नाम लिख दीजिएगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद नीचे लिखिएगा सब्जेक्ट, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो, एक नंबर नहीं कटेगा। सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट किसके विषय में लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट का काम तो आपको यही से मिल जाएगा कि यहां से लिखिएगा कि अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन द कॉलेज लाइब्रेरी। यहां से लेकर यहां पूरा का पूरा क्या करोगे, ये आप सब्जेक्ट में लिखोगे। जो मैं अभी पढ़ा हूं वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट आपने लिख दिया। इसके बाद लिखिएगा कि रिस्पेक्टेड, क्या लिखिएगा कि रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके प्रिंसिपल सर होंगे तो सर, या तो आपके प्रिंसिपल मैडम होंगे तो मैडम, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगा दीजिए। इसके बाद अगली लाइन लिखिए कि आई एम, क्या लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्या लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर। इतना लिखने के बाद और ये जो लाइनियाँ जो लिखो आपके लेटर टू द प्रिंसिपल, यही पूरा का पूरा लाइन उतार दो, दो लाइन। इतना लिखने के बाद जो दो लाइन है सब्जेक्ट का जो काम कर रहा था वही लाइन इसके आगे उतार दोगे, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे। अब क्या करोगे, तो ये पैसेज है, यहाँ पैसेज में से बीच में से देखो एक लाइन यहाँ से उठा लिया, एक लाइन आपने यहाँ से उठा लिया, एक लाइन नीचे का उठा लिया। तीन लाइन है ना, तीन लाइन पूरा का पूरा आप नीचे लिख लो। तीन लाइन लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दो। इसके बाद कॉर्नर में आ जाओ, कॉर्नर में लिखोगे कि योर ओबेडियंटली, क्या लिखोगे, योर ओबेडियंटली। इधर आप लिख देना लास्ट में थैंक यू, क्या लिख देना कि थैंक यू फुल स्टॉप, योर ओबेडियंटली। तो योर ओबेडियंटली में आपका नाम होना चाहिए, तो नेम में अपना नाम मत लिखिएगा, यहाँ पे ABC लिख दीजिएगा, ABC। इसके बाद क्लास, तो किस क्लास में है, 12th में है तो 12th लिखेंगे, और 10th में है तो आप 10th लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद डेट, तो डेट जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर दीजिएगा, काम आप लोगों का हो जाएगा। यह होता है लेटर लिखने का तरीका। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आ गया आप लोगों का सेक्शन ए ग्रामर वाला पार्ट। सेक्शन ए ग्रामर, इसको नए पेज से आप लोगों को प्रारंभ करना है। इसका मैं ट्रिक बताता हूं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बोला यहाँ पे ए वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंस वर्ड इन द सिनोनिम्स सजेस्टिव, मतलब सजेस्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा
ये पूछा है। तो सजेस्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए सफिशिएंट होगा कि प्लेंटीफुल होगा कि सिग्निफिकेंट होगा कि वेब्रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ या तो पहला ऑप्शन क्लिक कीजिए या तो आप तीसरा कीजिए। पहला और तीसरा में से आपको कोई ना कोई एक आपको करना है। जैसे आपको नहीं आ रहा है तीसरा आपने कर दिया, बिल्कुल सही भी हो गया आप लोगों का। अगर आपने पहला कर दिया गलत हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई ट्रिक है ही नहीं कि जो आपको बता दे कि सी तो सी सही होगा। आपको पहले और तीसरे में आपको रिस्क लेना पड़ेगा 50-50%। हो सकता है तो सही भी हो जाए, हो सकता है तो गलत भी हो जाए। लिखने वाला रहता तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई आप लोगों का चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देना होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिखने वाला रहेगा तो तुरंत आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये इसको आप कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर एंटोनिम्स, इसमें भी नहीं कर सकते, एंटोनिम्स पूछा है। तो हालांकि आप सबको मालूम है कि फेलियर का सक्सेस होता है, इसलिए चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। फेलियर का सक्सेस होता है इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बोला टू डाई इन द हार्नेस मीन्स, सी वाला का, ठीक है। अब सी का क्या होगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा। अब आप ही समझिए, सी वाला बोला है कि टू डाइड इन द हार्नेस मीन्स। अब डाई किस में दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डाई दिख रहा है, मतलब जाहिर सी बात है सी वाला सही होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बोला है यहाँ पे कि फॉरेनर हु सेटल्स इन अनदर कंट्री इज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए वाला। तो ज्यादातर ए और सी होता है, तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इतना बात याद रखिएगा, उसमें रिस्क लेना पड़ेगा। इसे बोला कि विद द फॉलोइंग सेंटेंस इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आप ही बताइए। कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन मतलब प्लूरल, और यहाँ पे आपने हैज लगाया, जाहिर सी बात है यहाँ पे हैव होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी तो होना चाहिए, तो इसलिए ए वाला। ऐसे आपको काम करना है। हाँ यहां से अब आ गया पांचवा, यहां से लिखने वाला, इसको सही कर सकते हो कि चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन में चेंज करना है। बोला है कि माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो यहां बोला है कि माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड जैसे लिखा है उसी तरह उतार दो कि माय फ्रेंड होगा। माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज, प्लीज आ गया मतलब रिक्वेस्ट, तो माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहां पर लिखना माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। इसके बाद देखना कि अब क्या करोगे, कामा हटाने के लिए आप टू का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, टू का। इसके बाद क्या होगा, प्लीज को हटा दो, यहां बच गया हेल्प, और यहां पे लास्ट में क्या बच गया, हेल्प के बाद मी, फुल स्टॉप लगा दो, हो गया आपका काम। इसी तरह इसका है कि द गार्ड सेड टू विजिटर, तो द गार्ड को ऐसे ही रहने दो। सेड टू विजिटर को आप आस्क्ड लिख दो, क्या लिखोगे, आस्क्ड। सेड की जगह पे आस्क्ड प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पे हु का है। तो द गार्ड्स आस्क्ड टू विजिटर, अब यहाँ पे हु आ गया, तो हु जब भी आए तो हु का हु ही रहता है, डबल इंटरोगेटिव का वही रहता है हु। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर यू, हु आर यू, तो ये आपका किसमें है, सिंपल सेंटेंस में, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही के साथ क्या जुटेगा, वाज, ही वाज। इसके बाद एंड लगा दीजिए, एंड के बाद ये जो सेंटेंस है वाई हैव यू, तो पूरा का पूरा उतार दीजिए वाई। अब हैव है तो हैव की जगह पे पास्ट में हैड लगता है, हैज हैव की जगह पे हैड लगता है, याद रखना है। तो हैड, इसके बाद कम हियर है तो आप लिखना कम, इसके बाद हियर, मतलब सिंपल सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर देना, बस ऐसे बनाकर आप लोग लिख सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहां बोला है कि सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। बोला कि यू आर वेरी वीक, यू कांट वर्क हार्ड, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो यहां पर लिख दो कि यू आर वेरी वीक दिया ना, ठीक है। तो वेरी की जगह पे आप टू का इस्तेमाल कर दो कि यू आर टुक वीक, ठीक है, यू आर टुक वीक। इसके बाद यू को काटिए, फिर इसके बाद कर सकते हो कि यू आर वेरी टुक वीक, वीक के बाद आप ले गए ये टू, यहाँ पे इसको काट दीजिए, वर्क हार्ड लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। मतलब कि यू आर टू, इसको भी हटा देना है कि यू आर टू वीक, वीक को रहना है, यू आर टू वीक, फिर टू वर्क हार्ड, हो गया। इसी तरह ही इज पुअर, ही इज डिसऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए आए ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले तो यहाँ पे एल्दोज लगा देना, बात खत्म। या तो एल्दोज लगा देना या तो यहाँ पे आप दोज लगा देना, ठीक है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे तो यहाँ पे एल्दोज लगा देना, मतलब एल्दोज ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, या तो लगा देना कि दोज ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, काम बन जाएगा आपका जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे। अब यहाँ पे बोला है कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तो पैसिव मतलब इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, ये बात आप लोग जानते हो। तो यहाँ बोला है कि व्हाई, तो आप लिखोगे कि व्हाई, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका हैव, तो हैव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हैज, क्योंकि यहाँ पे योर वर्क, ठीक है,
योर वर्क क्या सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, तो वाई हैज। अब योर वर्क आगे आ जाएगा तो हो जाएगा योर वर्क, योर वर्क। इसके बाद क्या निगेटिव है क्या, तो नॉट है तो आप क्या लगाओगे नॉट। नॉट के साथ हमेशा क्या किसका प्रयोग चलेगा, बिन का, ठीक है, बिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है हैज का प्रयोग है इसलिए क्या हो जाएगा बिन। डबल इंटरोगेटिव ना, तो डबल इंटरोगेटिव में बिन का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल दिया ही है कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीटेड। बाई का प्रयोग होता था बाई, इसका सब्जेक्ट का यू, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, काम हो गया, फुल स्टॉप लगा दो। अब क्या बोला जी पॉजिटिव डिग्री में लिखने के लिए इसको, तो जब भी पॉजिटिव डिग्री में आ जाए ना तो आप यहाँ पे नो अदर लगा देना, नो अदर। सिंपल सेंटेंस बताता हूं, मतलब नो अदर आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, नो अदर आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल हो जाएगा आपका। इसके बाद बोला करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से करेक्ट करके आप लोगों को लिखना है कोई ना कोई एक, तो आप लिखोगे माय फ्रेंड इज, ठीक है, सीनियर देन आई, तो आई की जगह पे मी का प्रयोग होगा और देन की जगह पे टू का, तो आप लिख देना कि माय सीनियर माय फ्रेंड इज सीनियर, देन की जगह पे लगाना आप टू, आई की जगह पे लिखना मी, मतलब माय फ्रेंड इज सीनियर टू मी, यह होता है सेंटेंस सही। क्लियर है, ऐसे आप लोगों को क्या करना है, सही करना है, समझ में आ गया। इसी तरह ई वाला है क्या कि बोला है कि इनमें से कोई एक दो सेंटेंस का बना के लिखना, देखो ये बहुत आसान होता है, जैसे अफेक्ट है और इफेक्ट, तो अफेक्ट है इफेक्ट, तो अगर आप अफेक्ट लिख रहे हो तो आप लिखोगे अफेक्ट का अफेक्ट, बोला है कि यूज एनी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन द आउन सेंटेंस मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब अफेक्ट लिख दिया, अब पैसेज में से कोई एक लाइन लिख देना, पैसेज में से कोई एक लाइन लिखना है और उसके बीच में आप लिख देना अफेक्टेड, उसके बीच में से क्या लिख देना अफेक्टेड लिख देना, काम बन जाएगा। इसी तरह जब इफेक्ट की बात आएगा कि इफेक्ट के बारे में लिखिए तो पैसेज में से कुछ लाइन लिख देना और बीच में जरूर से जरूर ब्लैक पेन से, बीच में ब्लैक पेन से इफेक्ट लिख देना और आगे का सेंटेंस लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पेन और पेन का भी हो जाएगा। क्लियर है, आगे आइए। अब आ गया ट्रांसलेट इन द इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। देखिए सबसे आसान बताता हूं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, गिनती के लो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी मीनिंग नहीं याद रहा है, तब क्या करोगे। और किसी को एक भी वर्ड की मीनिंग अगर नहीं याद हो, अब वो क्या करेगा, फंस जाएगा ना, तो फंसने की कोई जरूरत नहीं है। 6 लाइन है ना, तो आप पैसेज में आओ, पैसेज में आओगे तो यहाँ से नीचे से उठाओ 1 लाइन, यहाँ से उठाओ 2 लाइन, यहाँ से उठाओ 3 लाइन, यहाँ से उठाओ 4 लाइन, यहाँ से उठाओ 5 लाइन, बीच में से फिर कहीं उठा लो 6 लाइन, मतलब पैसेज में से 6 लाइन आपको उठा लेना है। जैसे ये 6 लाइन था ना, इसी तरह 6 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, 6 लाइन लिख दोगे, अब मालूम चलेगा कि वो क्या हो गया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया। नहीं आ रहा है तब ये दिमाग लगाना मेरे भाई, या तो किसी वर्ड का अगर आपको स्पेलिंग मालूम है तो लिखते चलना, जिसको कुछ नहीं आएगा वही वो दिमाग लगाएगा, उसी के लिए वीडियो स्पेशल बनाया हूँ। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर वाला पार्ट, इसको नए पेज से आपको सॉल्व करना है। लिटरेचर वाला पार्ट का मैं बताता हूँ, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। देखिए लॉन्ग और शॉर्ट का दोनों का एक ही ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे बोला है ना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड, 40 वर्ड में लिखना है, आपको 8 नंबर मिलेगा। अब देखिए ए वाला अगर करना हो तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, जब आंसर करने जा रहे हो ना तो यहाँ पर व्हाट वाज दिया ना, इसको काट दो। इसके बाद आगे पढ़िए, आगे वेन दिया ना तो वेन को काट दीजिए, मतलब WH वर्ड को काट देना है। तो आप लिखना कि द कंडीशंस ऑफ फ्रेंच, ठीक है, हिज नेम्स वाज कॉल्ड इन द क्लास, ठीक है, फिर फुल स्टॉप। अब आगे क्या करोगे, तो आगे पैसेज में से कम 2 या 3 लाइन लिख देना, कब तक, जब तक 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए तब तक। यही होता है मेरे प्यार जो शॉर्ट आंसर लिखने का तरीका। लॉन्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पे लॉन्ग है कि अगर मान लीजिए ये वाला प्रश्न आ जाएगा तो यहाँ पे वाई डिड को तो काट दोगे, यहाँ पे यू थिंक्स गांधी जी कंसिडर्ड ऑफ द चंपारण एपिसोड टू टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यह सब्जेक्ट का काम करेगा। ये पूरी की पूरी लाइन पहले सब्जेक्ट पूरा उतार लेना। इतना लाइन उतारने के बाद मेरे प्यारो चो आप क्या कीजिएगा कि पैसेज में से बीच में से कहीं से ना कहीं से उठाकर 3 लाइन लिखना, कब तक, जब तक आपका 80 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। यही होता है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का ट्रिक। इसके बाद 10वां यहाँ पे स्ट्रिक्ट आता है, ये तो आसान होता है। जैसे स्ट्रिक्ट दे देगा आपको, पोयम दे देगा, एक पोयम दे देगा स्ट्रिक्ट 6 नंबर के लिए, और इसके नीचे 3 प्रश्न है ABC। तो यहाँ बोला है ना कि व्हाट डू वी लूज इन आवर सिंगल माइंडेड डिजायर, ठीक है। अब इसका आपको लिखना है, तो यहाँ पे सिंगल माइंडेड दिया ना, 1 लाइन से उठाकर यहाँ पे, ठीक है, कम से कम 2 लाइन लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह यह दिया है आपका सैडनेस द पोएट टॉक अबाउट, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसके बीच में का 2 लाइन उठा लेना, ये वाला, ये उसका आंसर हो जाएगा। और ये जो तीसरा है वो लास्ट की 2 लाइन उठा लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 प्रश्न है तो 2-2 लाइन आपको उठा के बना देना है, ताकि आपको 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिल जाए।
क्लियर है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पे 3 दिया है और तीनों में से कोई एक करना है। मान लीजिए कि आपका अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया करना है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और सेंट्रल आइडिया कर रहे हो तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग बना लेना कि सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया हेडिंग बन गया, अब क्या करोगे, तो अब क्या करोगे कि पैसेज में से बीच में से कहीं से ना कहीं से उठा कर कम से कम 4 या 5 लाइन पैक कर देना, 5 लाइन लिख देना। अब ये सेंट्रल आइडिया का काम करेगा। 4 नंबर में तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है वही शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर का तरीका बताइए क्या हूं कि यहाँ पे हाउ इसको काट दीजिए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा और पैसेज में से बीच में से उठाकर 3 लाइन लिख देना, यही होता है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का भी वही तरीका है, जैसे ये बोला है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लेम्स इन द बेसिस ऑफ प्ले, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या करना है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच, ये पूरा उठा लो, पूरा का पूरा उठा लेना। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसमें WHO वर्ड है ही नहीं, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। आगे कम से कम 4 लाइन पैसेज में से कहीं बना के लिख देना, काम हो जाएगा। अब बताओ, मैं कुछ भी याद करने के लिए आप लोगों को बोला हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ 100 नंबर है ना, तो 100 नंबर में जिस प्रकार बताऊं और अच्छी हैंड राइटिंग आपकी रहेगी तो समझ लीजिए कि यहाँ से 80 से लेकर 85 नंबर बिल्कुल आप लोगों के हो गए हैं क्लियर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।